आज के टाइम पे जो भी बंदा है, किसी को भी देख लो, तो ही वांट अ लाइफ लाइक अ बिलियनर और मिलियनर। और उसको मतलब फुल आज़ादी के साथ, फुल फ्रीडम के साथ में अपनी लाइफ को जीना है। और ये उसके लिए एक मतलब ऐसे जैसे वो ही बन गया है, एजेंडा बन गया है हर किसी के लिए, एक मकसद बन गया है। तो अब ये मकसद जैसे कब आया है? क्या तुम्हारे बचपन से ऐसे ड्रीम्स थे? किसी किसी के होते हैं। और बचपन से क्या तुम्हारे ड्रीम्स थे कि मुझे मिलियनर बिलियनर बनना है? देखो, जिसके बचपन से थे उसका तो जस्टिफाई कर दे रहा है, ही ओनली वांट वन थिंग, और वो आज भी उस पे स्टिक हुआ है। हमको देखो, हमारी लाइफ चॉइसेस कैसे डिफरेंट होती हुई आई हैं। अच्छा तुम देखो, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा दिमाग ही कुछ अलग तरीके से वर्क करता था। मतलब तुम ऐसे काम ही नहीं करते थे। तुम मतलब देखो, तुम्हारा क्या गोल था, तुम्हारे क्या सपने क्या थे? तुम्हारे सपने थे ऐसे जैसे मैं कुछ ये बन जाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर। मतलब जस्ट जो हमें बुक्स में पढ़ाया जाता था और जो हम देखते खैर इंजीनियर और डॉक्टर को तो नहीं डॉक्टर को देखते थे, इंजीनियर वैसे पायलट ऐसी चीज़ों को तो हमने नहीं देखा था, बट ये फैंटेसाइज कर रखा था इन सब चीज़ों को। मतलब हम सोचते थे कि भाई एक बंदा प्लेन उड़ाता होगा, उसके तो मज़े ही हैं, वो फ्री में घूम रहा है और उसको उसके पैसे भी मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें फैंटेसाइज की हुई थी, ये तुम्हारा थॉट था ही नहीं। और सच बताऊँ ना, ये जो मिलियनेयर बिलियनेयर बनने का थॉट है, ये भी तुम्हारा नहीं है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल, 90% ऑफ द पीपल, ये चीज़ पहले समझो कि क्या ये तुम्हारा खुद खुद का डिसीजन है। अब जैसे ये आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूरे मेरे ऊपर बेस्ड है। कैसे मेरा एक स्टेज था, फिर एक दूसरा स्टेज था, फिर एक तीसरा स्टेज है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँ तो बचपन से मेरा ड्रीम कुछ और था, और फिर बड़े होते गया मैं, मेरा बड़ा बचपन से ही बड़ा मीडियोकर टाइप का ड्रीम था। मेरा कुछ ऐसा ड्रीम ही नहीं था एज सच। और फिर मैं बड़ा होता गया तो यहाँ पे मैं फिर कुछ किसी चीज़ में नहीं था, फिर मैं बस जो लोग कर रहे हैं वो कर रहा हूँ। और अब मेरा काफ़ी पाथ डिफरेंट है, एंड मुझे पता है, इफ़ आई हैव टू क्रिएट दिस वन, आई हैव टू फुलफिल दिस वन। और ये अगर मेरा खुद का ओरिजिनल थॉट है, मैं कह रहा हूँ कॉपी थॉट हो, सेकेंड हैंड थॉट हो, बट मैं उस पर अगर मेहनत नहीं करूँगा तो कुछ भी सही नहीं होगा, चाहे मेरा ओरिजिनल थॉट या फिर कॉपी थॉट। देर देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन कि तुम किसी का थॉट चोरी करो। बट मुझे लगता है कि अगर वो तुम्हें नहीं पसंद आता है तो यू कांट डू एनीथिंग। मतलब अगर वो दिल से फीलिंग नहीं है ना, तो मैं उसके लिए, अगर मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ तो ये मेरे दिल में है, ये मेरे सीने में समाई हुई हैं, तब मैं जाके अपने मुंह के थ्रू इनको निकाल रहा हूँ। ये कहीं से पढ़ा हुआ नहीं होता है। ये ऐसे कंटेंट तुम या बनाओगे, अगर कहीं से पढ़ के तुमने बोल दिया, स्क्रिप्ट लेके बोल दिया, तो वो ऐसे प्रेजेंट ही नहीं होगा जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो इसमें मेरी आत्मा लगी हुई है, मैं बहुत ही, इसमें मेरा डोपामिन हिट हो रहा है जब मैं बोलता हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये है, इसको कहेंगे मेरा आज करंट सेल्फ कुछ और चाहता है मेरे पास सेल्फ से के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या है, ये सब कैसे होगा? इफ़ यू हैव टू अचीव योर करंट सेल्फ, जो ड्रीम्स है, ये कैसे होगा? दिस इज़ कॉल्ड, जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि तुम्हें अपने सेल्फ को डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जो अपने पास्ट सेल्फ को, जो अपना करंट सेल्फ भी है, अपने पास्ट सेल्फ को, अपने करंट सेल्फ को, इन इन सबको तुम्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। मतलब कैसे? और एक और चीज़ जान लो, अगर तुम्हें किसी नई हैबिट की स्थापना करनी है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक जगह पे घर बना हुआ है, और इस घर पे अगर तुम्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है या फार्म हाउस बनाना है, तो यहाँ पे तुम्हें पहले इसको ख़त्म करना पड़ेगा, इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। देन यू कैन क्रिएट अ न्यू बिल्डिंग ऑन इट, ऑन दिस लैंड और समथिंग। तो यही मेरा कहना है, अगर तुम्हें इस बॉडी में
कुछ और चेंजेस करने हैं, कुछ और कुछ करना है, जैसे मान लो मुझे बाल लंबे करने हैं तो मुझे पहले इनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, इनकी आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी, फिर मैं इनके बाल लंबे करूँगा, मतलब अपने ही बाल लंबे करूँगा। तो समझो तुम्हें अगर यू हैव टू मतलब एंगेज इन सम एक्टिविटीज़, लाइक तुम्हें कुछ और करना है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है, कुछ फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना है, या फिर व्हाट्स योर गोल, पावर लिफ्टिंग और समथिंग, तो तुम्हें अपने इस, अगर तुम बॉडी बिल्डिंग करते हो और तुम्हें पावर लिफ्टिंग में मूव होना है तो तुम्हें अपने बॉडी बिल्डिंग वाले रूप को ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद में जाके तुम पावर लिफ्टिंग में घुस पाओगे, बिकॉज प्रिंसिपल्स आर डिफरेंट। दोनों स्पोर्ट में प्रिंसिपल्स बहुत अलग है, एंड तुम्हें वो चीज़ जाके अलग करनी ही पड़ेगी। यू हैव टू डिस्ट्रॉय। अगर तुम अभी रैशनलिस्ट जैसा सोचते हो एंड इफ़ यू वांट टू बिकम टेररिस्ट, तो तुम्हें नार्सिसिस्ट की तरह सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हें खुद को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ किसी टीम को सपोर्ट करते हो, फिर तुम टीम चेंज करते हो, तो भाई तुम बिल्कुल उल्टी तरह से 360 डिग्री घूम जाओगे। उसी तरह अगर तुम्हें कोई हैबिट छोड़नी है, सबसे पहली बात तो तुम्हें उस हैबिट से मतलब हैबिट नहीं कहें तो ये एडिक्शन होगा, जिसको तुम्हें छोड़ने का मन कर रहा है वो एडिक्शन होता है। तो अगर तुम्हें कोई एडिक्शन छोड़ना है तो तुम्हें सबसे पहले स्टार्ट करना है उस एडिक्शन को छोड़ते हुए, यू हैव टू हेट दैट थिंग। हेट करो, उसके बाद में उसको धीरे धीरे छोड़ो। तो तुम ये कैसे करोगे? तुम अपने उस वाले रूप को गाली दोगे कि भाई ये क्या तू कर रहा है, फ़ोन क्यों चला रहा है, लेज़ी क्यों बैठा हुआ है। अगर आई हैव टू किल माई लेज़ी सेल्फ, अगर मुझे अपने आप के आलस्य को, अपने आलस्य वाले रूप को अगर मुझे मारना रहे, तो मैं अपने आलस्य वाले रूप को मारे बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, एक प्रोडक्टिव इंसान नहीं बन सकता हूँ। मैं आज दिन तक मैं आलस्य को हरा नहीं पाया हूँ और इसी वजह से मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। दिस इज़ माई माइंड सेट एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट बाय द वे। तो इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि यू हैव टू डिस्ट्रॉय। अगर तुम्हें कोई चीज़ को सीखना है तो तुम्हें अपनी सबसे पहली बात तो सोच को ख़त्म करना पड़ता है। उसके बाद में जाके इफ़ तुम्हें किसी से नॉलेज लेनी है, बात पूरा गेम यही है कि मान लो तुम्हें किसी से जाके सीखना है, यू हैव टू नो दैट हाउ किक बॉक्सिंग इज़ फॉर्म्ड। तो तुम जाते हो किसी कोच के पास में और उससे सीखते हो, तो तुम्हारे अंदर जो नॉलेज रहती है ना, सच बता रहा हूँ, जिम में घुसोगे ना, तो अगर तुम साइंस बेस्ड लिफ्टर हो, तुम साइंस को देख के, एंगल्स को देख के मतलब लिफ्ट करते हो, तो अगर तुम अपने ये ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स के साथ में या फिर उनके उसमें चले जाओ जिम में और उनसे बोल दो कि मुझे ट्रेनिंग करवा दीजिए और उनके हिसाब से तुम वर्कआउट करोगे, तो भाई तुमसे बिल्कुल 360 डिग्री अपोजिट वो वर्कआउट करवाएंगे। मतलब अब तुम्हारे जो प्रिंसिपल्स हैं उसको तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद में तुम ऐसे ट्रेनर से ट्रेनिंग ले सकते हो, क्योंकि वो जब तुम्हारे प्रिंसिपल्स को हर्ट करेगा, इफ़ तुम्हें अपना कंफर्ट जोन ख़त्म करना है तो तुम्हें नई हैबिट को लाना पड़ेगा। अब मान लो तुम्हें दिक्कत ही नहीं हो रही है, तुम्हें इस घर पे कुछ और बनाना ही नहीं है, तो क्यों तुम इसको डिस्ट्रॉय करोगे? कोई इंटेंशन ही नहीं है। जब मुझे इस पे कुछ चाहिए ही नहीं, ये जैसा है मुझे वैसा सही लग रहा है, या फिर मेरे से नहीं हो रहा है, मैं इसको नहीं तोड़ पा रहा हूँ, तो इट इज़ पॉसिबल कि मैं उस पर कुछ कभी बना पाऊँगा। सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, तुम्हें कुछ ना कुछ क्रिएट करना है, तो यू हैव टू डिस्ट्रॉय द प्रेजेंट और पास्ट सेल्फ। दिस इज हेल इम्पॉर्टेंट। और जैसे इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, यू हैव टू स्टार्ट अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। तो तुम्हें अपने उस टाइम को, तुम्हें अगर ये जो हैबिट है तुम्हारी, ये तुमने सोचा बट तुम इस हैबिट के बारे में भूल गए। अब तुम सोचते हो कि यार मैं ये फ़ोन चलाता हूँ, मैं 3 से 5 बजे तक मैं फ़ोन चलाता हूँ, मैं कॉलेज से आ जाता हूँ और मैं कॉलेज, चलो
3 से 4 मैं स्कूल से आ जाता हूँ, मैं 3 से 4 और 4 से 5 मैं फ़ोन चला लेता हूँ। तो अब अगर तुम्हें इस फ़ोन चलाने का टाइम कम करना है या फिर ख़त्म करना है तो तुम्हें किसी और चीज़ को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। दैट्स हाउ रिलेशनशिप्स एंड, दैट्स हाउ रिलेशनशिप्स आर डिस्ट्रॉयड। अगर तुम्हें किसी रिलेशनशिप को ख़त्म करना है, जस्ट एक लड़की या एक लड़का ले आओ, ख़त्म। तो इसी तरह तुम्हें किसी हैबिट को ख़त्म करना है, तुम्हें मास्टरबेशन की हैबिट को ख़त्म करना है, जस्ट डू सम वर्क एट दैट टाइम। सबका एक टाइम होता है, सबका एक टाइम होता है जब वो मैस्टरबेट वाली फीलिंग में आता है। यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व इट, फकिंग ऑब्जर्व इट। और ये ऑब्जर्व करने के बाद में यू कैन किल एनी एडिक्शन, यू कैन इंट्रोड्यूस अ न्यू हैबिट इन योर रूटीन एवरी सिंगल फकिंग डे। मैं कह रहा हूँ ये मेरी वीडियोस का मुझे लगता है बेस्ट 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 वीडियो होगी मेरी ये। दिस इज़ ऑल माई डीप थिंकिंग। सब कुछ मैंने बहुत गंभीरता से सोचा है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ तुम्हें। हो सकता है इतने अच्छे से प्रेजेंट ना कर पाया हूँ जितने अच्छे से मैंने सोचा था, बट वी आर प्रोग्रेसिंग, वी विल डू गुड इन फ्यूचर। ओके, तो सी, if you wanna create any habit or something, just destroy your negatives। अपनी गंदी आदतों को रिप्लेस कर दो एक अच्छी हैबिट से। तुम्हें कुछ नई हैबिट्स बनानी है, कुछ नया इमारत बनानी है, तो पुरानी वाली को डिस्ट्रॉय कर दो और उसकी जगह पर बनाना शुरू कर दो, जिससे तुम्हारी जो खराब टूटी फूटी बंजर ज़मीन है वो भी, मतलब जो जगह है वो बंजर नहीं है, बट वो जो महल उसके ऊपर खड़ा हुआ है 200-300 साल पुराना, जो कि बेकार हो चुका है, उससे कोई तुम्हारा प्रॉफिट नहीं है, तो तुम उसको तोड़ोगे ताकि तुम उस ज़मीन का यूज़ कर पाओ। एंड यू कैन यूज़ योर रिसोर्सेज ऑन द फुल पोटेंशियल। ओके, दैट्स द मेन गोल, that's the main aim of your journey, to use your resources on the full potential, to use your potential। so बस इस चीज़ को अप्लाई करो, सबसे बेस्ट वेपन मैं दे रहा हूँ ये। जो समझ गया वो भाई फाड़ देगा, दुनिया फाड़ देगा वो, सच में।